नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का टेस्ट सीरीज की एक नई श्रृंखला में। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो फैक्चुअल क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो चलिएगा बिना समय गवाए आज क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पहला पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। कौन सा है? 2006। और इसके अंतर्गत जो सजा का प्रावधान किया गया है वो दोषी पक्षकारों को, यानी कि जो बाल विवाह करवाता है, बाल विवाह जो संपन्न करवाता है, बाल विवाह संपन्न करवाने वालों को यहाँ पर इस कानून के तहत कितनी सजा? यहाँ पर 2 वर्ष का क्या दिया जाएगा? कारावास की सजा प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख रुपए का यहाँ पर क्या लिया जाएगा? जुर्माना लिया जाएगा, है ना। अथवा दोनों भी इसके माध्यम से लिया जा सकता है। लेकिन एक बात इसमें विशेष ध्यान रखना है। एक बात विशेष ये है यहाँ पर, एक बात विशेष क्या है? विशेष यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो महिला होती है, अगर कोई महिला बाल विवाह संपन्न करवा रही है, महिला कोई बाल विवाह संपन्न करवाती है तो उसको कारावास की सजा का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर कोई महिला पक्षकार है, अगर कोई महिला बाल विवाह संपन्न करवाती है तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर क्या नहीं करना होगा? यहाँ पर उसको कारावास की सज़ा नहीं देनी होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी ओर, और यहाँ पर हम देखते हैं अगला हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक देखने वाले राष्ट्रीय नई शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है? 2020 है, ठीक है। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने वाला भारत का प्रथम जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है साथियों? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हम उसको देखते हैं। यहाँ पर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो निर्माण हुआ है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो निर्माण हुआ है वो किसके अध्यक्षता में हुआ? तो ये जो है इसका जो निर्माण हुआ है वो अध्यक्षता की थी किसने? जो पूर्व इसरो के पूर्व चेयरमैन थे जिनका नाम है हम बात करते हैं जिनका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नई शिक्षा की नीति का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चलिएगा अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ना, क्या है? मानव संसाधन है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियों? तो अब आपको ध्यान रखना है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये इतनी सी यहाँ पर हमका फैक्ट आपको मैंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर आपने यहाँ पर इस क्लास में बात की है। चलिए एक बार उसको हम रिव्यू ले लेते हैं कि हमने बात की कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन सा है?
तो आपको ध्यान रखना है प्रतिशत अधिनियम 2006 है। फिर हमने यहाँ पर बात की कि जो बाल विवाह संपन्न करवाने वाले जो दोषी पक्षकार है उसको 2 वर्ष का कैद कारावास प्लस 1 लाख की सजा यहाँ पर दी जाएगी। और विवाह जो है अगर कोई महिला बाल विवाह करवाती है तो उसको कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। अगला फैक्ट हमने देखा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या क्या है साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी, 2020। इसमें जो है इसको लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद हमने बात की इसका जो निर्माण हुआ है वो किसके अंतर्गत हुआ है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका निर्माण हुआ है। फिर हमने देखा था यहाँ पर कि जो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी इसने क्या किया साथियों, इसने मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नाम बदलकर अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो आई होप ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलेगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है।